तो इन्होंने अपना बिजनेस पेंट सेक्टर में स्टार्ट तो किया था, बट आज के डेट में इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है। अब ये किचन के भी बिजनेस में आ गए हैं, ये बाथ के भी बिजनेस में आ गए हैं। बेसिकली ये होम डेकोर के सेक्टर में फॉरे करना चाहते हैं, होम डेकोर के सेक्टर में भी अपने कदम रखना चाहते हैं। अगर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप का देखा जाए तो आज के डेट में डेकोरेटिव कोटिंग के सेक्टर मतलब पेंटिंग के सेक्टर से इनका 83.70% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल कोटिंग में 2.40% का ब्रेकअप है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से इनको 11.60% का रेवेन्यू मिलता है। एंड होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस जो कि रिलेटिवली न्यू सेक्टर है, उसमें इनको 2.30% का रेवेन्यू आता है। इन्होंने रिसेंटली किचन के बिजनेस में फॉरे किया है और स्लिक नाम की कंपनी में 100% शेयर एक्वायर किया है। अगेन अब ये सैनिटरी के भी सेक्टर में एंटर कर चुके हैं, और ये इनका मेन जो फोकस है वो अब एक पेंट फोकस से चेंज होकर होम डेकोरेटिव पे शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी को अब ग्रोथ जो पोटेंशियल दिख रही है, एंटायर होम डेकोर के सेक्टर में वो अपने कदम जमाना चाहती हैं। अगर इनका फाइनेंशियल देखा जाए तो ये 2,93,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड आज के डेट में जो प्राइस जो चल रहा है वो 3,000 रुपये है। डिविडेंड भी मिल जाती है अच्छे खासे 0.63% की। ROC is also good 29.7, return on equity is 23.2, debt to equity is 0.13, एंड अगर इनका लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए तो वो भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। सो बेसिकली ये जो इन्वेस्टर की मनी है इनको ये मल्टीप्लाई करते जा रही है ईयर बाय ईयर, और ये इस चार्ट से एविडेंट है। आप देख सकते हो 2006 में जहां इनका प्राइस 46-50 रुपीज़ के आसपास था, आज के डेट में वो बढ़ के हो गया 3500 रुपये। तो बेसिकली लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने 21% का CAGR रिटर्न दिया है। इनकी सेल्स की भी बात करें तो वो 7,403 करोड़ से बढ़ के 33,484 हो गया है। एंड इनका नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो वो 881 करोड़ से बढ़ के 3,745 करोड़ हो गया। दिस इज द ट्रेलिंग 12 मंथ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर फंडामेंटल इतना अच्छा है, टेक्निकल इतना अच्छा है, देन ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रही है, प्लस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा बेयरिश है अभी, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन इतना हाई है, यूरोप में भी इन्फ्लेशन इतना हाई है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में 2023 फर्स्ट हाफ में रिसेशन आने की चांस है, और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं, सेंटीमेंट बेयरिश है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं बिकॉज ये पेंट सेक्टर से में ऑपरेट करती है, ये जो कि एक डेकोरेटिव है, एक एसेंशियल थिंग नहीं है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल देखें तो वो कुछ और कह रही है। इनकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, पर वहाँ मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले हम इनका टेक्निकल अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं। तो आप देखोगे जो सेल्स है वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, एंड प्रॉफिट भी आप देखोगे तो वो भी बढ़ते जा रहा है। लास्ट 2 ईयर में प्रॉफिट OPM जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कम जरूर हुआ है, और इसके पीछे का रीज़न है रॉ मटेरियल प्राइस में बढ़ोतरी। सो रशिया और यूक्रेन का वॉर के चलते क्या हुआ है कि इनका जो एक की रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल,
वो काफ़ी हाई हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, फिर ड्रॉप हुआ था और फिर बढ़ा एंड फिर अभी नीचे आ रहा है। ये कंपनी क्या होती है, इनको अपने ऑपरेशन चलाने के लिए स्टॉक में रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हाई वॉलेटिलिटी होने की वजह से क्रूड में इनका जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ही महंगी महंगी प्राइस में इनको मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली ढंग से अपने जो प्राइस, बिकॉज इनके पास प्राइसिंग पावर है क्योंकि ये सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए और उसकी वजह से वो उतना बड़ा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट में नहीं आया। आज के डेट में वो क्रूड के प्राइसेस जो है वो बहुत ही कम हो रहे हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो अब चीप मिल रहा है इन्हें, राइट। तो इन्होंने पहले से ही प्राइस बढ़ा चुका है, रॉ मटेरियल भी सस्ता होती जा रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है प्रॉफिट में, राइट। बिकॉज बीइंग अ लीडर इन देयर सेगमेंट, इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाने आता है, इनको अपना बिजनेस चलाने आता है, राइट। तो दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो इनका रिजर्व जो है वो 2000 करोड़ से बढ़ के हो गया है 14,000 करोड़, राइट। एंड बोरोविंग्स भी बढ़े हैं, बट रिजर्व के कंपैरिजन में देखें तो बोरोविंग्स उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये कैश रिच कंपनी है, और कैश रिच होने के बाद भी अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जहां आप देखोगे कि दिसंबर 2019 से प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है थोड़ा सा कम हुआ है, बट मोटा मोटी इक्वल है, राइट। एफआईआई की देखें तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, एंड डीआईआईस की भी देखा जाए तो वो भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये शेयर है। इनकी मैनेजमेंट का अगर कमेंट्री देखा जाए तो इनका ये कहना है कि इन्होंने Q2 FY23 में डबल डिजिट से वैल्यू ग्रोथ किया है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक जो मैं बता रहा था, एंड 10% वॉल्यूम ग्रोथ। अब ये जो इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल है आज की डेट में, बिकॉज क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया है एंड अदर रॉ मटेरियल भी जो है वो भी अब धीरे धीरे सस्ता होते जा रहे हैं। इसकी वजह से इनको अब लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में Q3 में इनको बेनिफिट होगा, राइट। कमिंग टू टेक्निकल, सो अब हम देखेंगे कि इस स्टॉक को कौन से प्राइस पे ख़रीदा जा सकता है। तो आज के डेट में ये 3055 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मोटा मोटी 13.5% का डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। ये शेयर आज के डेट में एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रही है, राइट। और गिवन द करेंट मार्केट सिचुएशन जो है, तो बेसिकली सेंटीमेंट बहुत ही बेयरिश चल रही है मार्केट की। मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो चांसेस है कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ा और गिरे। यहाँ पे भी बेयरिश इनगल्फिंग हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर, इनका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये कंपनी ज़्यादा दिन तक डिस्काउंट पे रहती नहीं है। तो हमेशा जब भी ये एक डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा ये बाउंस बैक जरूर करती है। ये देखें, जब भी छोटा सा भी गिरावट आया है तो ये हमेशा बाउंस बैक करती है, जब भी गिरावट आई है बाउंस बैक करती है, जब भी गिरावट आई बाउंस बैक करती है। तो ये कंपनी का ऐसा नेचर है कि जब भी छोटा सा भी डिस्काउंट मिले और किसी के पास अगर पैसा हो और वो अगर इन्वेस्ट कर दे
तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, बनेंगे, प्रॉफिट बनेंगे। और ये लॉन्ग टर्म चार्ट से हम देख भी सकते हैं। लेकिन क्या ये सही प्राइस होगा बाई करने को? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बिट्स एंड पीसेस में खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपये है तो, और अगर हम इसको 10 टुकड़े में ख़रीदना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 2 टुकड़ा में इन्वेस्टमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। हम अदरवाइज़ हमें वेट करना चाहिए 2850 के लेवल का। सो ये लेवल है, मुझे जो लग रहा है, जो करंट सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये 2850 टच करेगा। और एक बार 2850 टच करेगा तो हम थोड़ा थोड़ा उठाना स्टार्ट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है। जैसे पैटर्न बनेंगे उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। बट फ्यूचर मुझे इस कंपनी का बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। और अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो थोड़ा इन्वेस्ट यहाँ भी कर सकते हैं, एंड बाकी के इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें वेट करना चाहिए टिल जब ये 2850 के लेवल्स पे आ जाए। राइट, थैंक यू ऑल।